नमस्कार, हम हैराना अरुआ देख रहल बानी मैच बॉक्स के टीम लगातार दौरा कर रहल बिया और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आवता हमनी के दौरा भी तेज होखल जाता और आज भी मैच बॉक्स के टीम दौरा में बिया। दौरा करत करत हम सिवान जिला के दरौली विधानसभा में पहुंचल बानी। तो हम यहाँ आईनी हाँ तो हम कोशिश कैनी हाँ कि यहाँ ओकरा से बात करी जे यहाँ अभी वर्तमान विधायक बा। अभी दरौली विधानसभा के वर्तमान विधायक बानी सत्यदेव राम जी, जौन की माले के नेता हैं। यहाँ के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दी। 1988 से जौना साल हम पैदा भइनी वही साल से यहाँ के राजनीति में बानी। हमार जितना उम्र नहीं खे उससे ज्यादा यहाँ के राजनीति के अनुभव बा। यहाँ के 3 बार विधायक रहल बानी मैरवा विधानसभा से और अभी जौन बाटे चौथा टर्म पूरा करे जा रहल बानी। बीच में एगो छोटा कार्यकाल जौन रहे जौना में राष्ट्रपति शासन रहे उमें यहाँ के हारा रहनी। ओकरा बाद यहाँ के 2010 में भी चुनाव हारा रहनी दरौली विधानसभा से। इतना लंबा राजनीतिक जीवन बा। आंदोलन करे खातिर जानल जानी और कई बार आंदोलन करते हुए जेल भी जा चुकल बनी। हमरा साथे मौजूद बानी दरौली विधानसभा के वर्तमान विधायक माले नेता सत्यदेव राम जी। बहुत बहुत स्वागत बा। चैनल के माध्यम से हम पूरे मतदाता को प्रणाम करतनी। रउआ 1995 में पहला बार विधायक बननी। रउआ एक बार विधानसभा के साथे साथे लोकसभा के भी चुनाव लड़ल बनी गोपालगंज से, इतना हमरा मालूम बा। बहरहाल ये बात से तनी सा परे आगे बढ़ल जाओ। हम जाने की चाहतनी पिछला 5 साल के रिपोर्ट कार्ड। पिछला 5 साल जौन बीतल हराउर बीतल नहीं खे बल्कि बीत रहल बा। ये पिछला 5 साल में कितना विकास कार्य भइल बा दरौली विधानसभा में? कौची रुआ करेले बनी जौन याद होके तौन बताई। एक तो ई जौन काल चल रहल बा जी, ये 5 साल में हमार 2 साल जेल में कट गए। फर्जी मुकदमा करके गिरफ्तारी करवा दिहल गई और वो 2 साल जेल में कट गए। निकलला के बाद हमरा समझ आई, क्योंकि हमनी के बारे में एक प्रचार चलत रहे कि एगो माले जीतिए जाई तो का करी, एकरा से तो विकास के काम करे के ढंग ना आवेला। तो हमनी के हम ये बात के कहनी कि जवाब देव और विकास के काम में हम लगनी। ओकर परिणाम भी अच्छा आयल कि जौन दरौली सरयू नदी में पुल 16 में पास होकर वापस हो गए रहे। हम अखबार में जेल के अंदर पढ़त रही, क्योंकि हमार पहले से भी योजना रहे और ये हम तलाश में रहनी कि कब वो दरौली के प्रतिनिधि बने तो सरयू नदी में पुल बनवाए। अच्छा। और वो 16 में अखबार में पढ़नी हमारा भइल कि हमार सपना पूरा भइल, लेकिन वो पुल वापस हो गया। जब हम जेल से आईनी दरौली के लोग से जाके मिलनी, ए पर चर्चा करनी तो लोग कहल जब तो ये वापस हो गई बा। कुछ उत्तर प्रदेश के लोग से वहाँ के मुखिया वगैरह के बुला के हम बात करनी तो कहल जी तो वापस हो गई बा। हम दरौली के एक आदमी सुरेंद्र पांडे से कहनी कि एमे इंजीनियर के रहे, बलिया के इंजीनियर के झा बताओ ला हम कहेंगे उनका के बुलाओ। वैलन उनका से रिपोर्ट लेनी और कहलन जे तो वापस हो हम कहे ना अभी जाइए लखनऊ और लखनऊ से आप प्रधान सचिव से बात करें। हम भेज के बात करवनी, उनका से बात करनी, वो कहलन कि अब तो माने समाप्ति के कगार पर बा। ऐसे कि बिहार से हमरा कोनो रिस्पॉन्स ना मिलल जी। हम कहनी कि हम सारा रिस्पॉन्स देव, हमार पुल वापस करें और हम जा कर के बिहार सरकार से NOC ले कर के जब दहनी तब वो पुल के काम शुरू हुआ। 27 वर्ष पहले दरौली प्रखंड के दोन में माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव जी रेफरल हॉस्पिटल के शिलान्यास कैनी। ओकर कुछ निर्माण भी भई, लेकिन वो काम वहीं ठप पड़ गई और वो रेफरल हॉस्पिटल ख़त्म हो गई। लेकिन हम ई रिजिम में आ करके और पता कैनी
और ओकर टुकड़ा टुकड़ा में कागज कहीं कहीं पड़ रहा है, वो सब के जुटा के हम जाके सरकार में बात करनी। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय सिंह से, और यहाँ हम वो जांच बहाल करवनी, कर्मचारी लोग के साथे आई, वहाँ रह के जांच करवाई, आ फिर वो लोग से अपील करी कि भाई सकारात्मक लिखे के बा, वो लोग से लिखवा करके, और थोड़ा समय तो लागल है, लेकिन हम वो रेफरल हॉस्पिटल के हम निर्माण काम शुरू करा दिले बनी। अभी वो एक पोजीशन में आ गई बा, और हमार कोशिश बा, और जनता से यह अपील करतनी कि लोग फिर रिन्यूअल करें तो ये रेफरल हॉस्पिटल के रूप में फंक्शनिंग करी। एकर पूरा व्यवस्था डॉक्टर से लेकर के सब साधन के व्यवस्था करवावल जाए। साथ ही जो आंदर प्रखंड है, जो तियर से आंदर तक जाने वाला रोड जर्जर दुर्दशा के हालत में, एकरा खातिर कई बार ये पूर्व विधायक जो थे हमारे पहले वाले, उन पर चेक्का पत्थर चल गया था, चेक्का पत्थर लोग चला, और वो कभी वो रोड ना बन सकल, चाहे माननीय स्वर्गीय कृषि मंत्री शिवशंकर जी रहनी, चाहे जे भी रहल, रोड ना बनल। वो रोड के हम, वो ग्रामीण रोड रहे, वो ग्रामीण रोड के हम PWD में स्थानांतरित करवनी है, आ ओइजा से फिर जाके पास करवा के, और ओकरा के 7 मीटर चौड़ा के रोड स्वीकृत करा के, और वो काम चल रहा बा, बन रहा बा, वो सबके सामने दिखाई पड़ रहा बा। ये विधानसभा में 8 उच्च विद्यालय सह इंटर कॉलेज के भवन पास करौले बनी। कुछ काम चल रहा बा, और कुछ अब लगावे बन। गुठनी में एक नाला के सवाल रहे, बार बार ऊपर प्रदर्शन होते रहे, पूरा गुठनी के पानी जा कर के और वो दलित गरीबों के टोले में जम जाता, और लोगों को वहाँ हैजा बीमारी के संभावना हमेशा बना रहता है। वही नहीं हम देखनी कि जेकर हालात खराब बा, हम अपना फंड से 60 लाख रुपया एक मुश्त दे करके और उस समस्या के हल कैले बनी। जवन गुठनी के लोग द्वारा ओकरा के चर्चा में रख ले बा, गुठनी में जब आप बात करब तो सीधे लोग कही कि भाई ये काम हमनी के खातिर एक ऐतिहासिक काम भइल बा। चिताखाल हाई स्कूल 6 बीघा जमीन दान में मिलल, वो बेरा जाना बेरा ओकर निर्माण भइल 1964 में, और वो 6 बीघा जमीन एक खास आदमी तिवारी जी के द्वारा कह दिया गया कि हमार जमीन है, और ये पर अब स्कूल ना। हम बहुत जाके हाथ जोड़नी, पैरवी करनी कि तिवारी जी ये ज़मीन रुआ 6 बीघा बा, आई में स्कूल एक महत्वपूर्ण स्कूल है इलाका में, जानन मानन स्कूल बाबा बालनाथ उच्च विद्यालय स्कूल रहल बा, और ये पढ़ाई बहुत बेहतर होला से रुआ ये स्कूल के चले दी। 6 बीघा बा, 4 बीघा रुआ ले ली, आ 2 बीघा दे दी कि हमनी के स्कूल चले। एकरा खातिर 3-4 बार गांव के लोग के भी लेके हम बात कैनी, लेकिन वहाँ कहनी जे ना हम जमीन अपन ना देव, रुआ बहुत मेहनत कैले बानी, 3 कट्ठा दे दे। हम कहनी 3 कट्ठा में तो कॉलेज चली ना। हम धमकी देनी कि भाई विद्यालय यहाँ से हटा दे, वहू पर तैयार हो गलन। हम कहे नाम बदल दे, वहू पर तैयार हो गलन जे बदल दें। हम देखनी जी कोनो उपाय नहीं है। बाद में जा कर के स्कूल के सारा कागजात निकलवानी है, ओकर पढ़ाई शुरू कैनी। लास्ट में मिलल कि दान के जमीन है, तो दान के नियम बा कि रउआ जकरा के दान कर दे, वो जब तक जिंदा रही तब तक ओकरा रही, वो ना रही तो फिर और वापस हो। कानून बा, ये कानून हम जानत रहनी। तब हम कहनी जे कैसे हो। फिर वो बात के लेके जब हम आगे बढ़नी तो लोग कहल जा रहे कोर्ट में गई बा, लोअर कोर्ट में। तो लोअर कोर्ट में गई तो देखनी कि वजह पंडित जी हार गए रहस। फिर लोग बतावल गई हाई कोर्ट गई बा, हाई कोर्ट में गई तो देखनी कि 1972 में वो केस डिसमिस हो गई बा, आ तब वो दावा करते जे हमारा सारा कागजात निकाल के ले आनी, और लोकल प्रशासन और जिला प्रशासन के बुला के कहनी कि भाई हम तो बिना पढ़ल लिखल आदमी बानी,
तनी रउआ लोग नहीं कागजवा पढ़ के हमरा के समझा दी। गुठनी अंचलाधिकारी, तत्कालीन अंचलाधिकारी कहलन कि तो स्कूल के जमीन है। तो हम कहनी कि तो जब काम एजा होता तो रउआ लोग लाठी लेके काहे दौड़तनी, अगर जवाब दी। कहल कि ना जब काम हो वो स्कूल में हम 60 लाख रुपया दे के कहनी कि झगड़ा मिटावे खातिर पहले अगर बाउंड्री हो जाए, और लिख के हम 60 लाख रुपया चल गनी पटना। RK महाजन शिक्षा प्रधान सचिव, उनका से कहनी सारा वृत्तांत सुनौनी। वो कहलन जे ठीक बा हम ये काम कर देता नहीं। आ वो भवन भी पास कैले आ बाउंड्री भी पास कैले, तो हम अपन पैसा रोक देनी। और वह भवन बन रहा बा 3 मंजिला मॉडल स्कूल, 2.5 करोड़ रुपया वो तुरंत योजना में डाल दिलन और वह बन रहा बा। अब एक अलावे सड़क और ये थी, जब हम जेल में रहनी बैठल बैठल सब ओबरा के कैदी देखस कि भाई दिन भर ही लिखते रहते हैं। सब गांव घूमले रहनी, सब नक्शा में बा दिमाग में, वो नक्शा सारा बा। कहीं रोड के वहाँ पूछी हम बता दे, बैठ के सब लिख देनी। आ लिख देने के मतलब है जो वो सब पास हो गल बा। अब कुछ काम हो गल बा और कुछ काम हो रहा बा। अभी 50 वो काम आयल बा जाना के हमरा शिलान्यास करे खातिर वो लोग समय मांगता, अभी हम ही समय नहीं देत। तो वो सारा काम अब वैसा रोड अभी इसी गांव में है, आप लोग जाएंगे तो देख लेंगे। जो काम मैंने किया है वो काम कठिन से कठिन काम, जाएंगे तो आगे मिलेगा। हमारे घर के सामने में जो इधर रोड जा रहा है वो रोड में वहाँ से और वो टोला देवरिया जो सिर्फ दलित लोग हैं, 1.5 किलोमीटर लगभग बा। 1.5 किलोमीटर सब निजी जमीन 3 गांव के है, और सब गांव के लोग से जे हमारे खूब विरोध करला ओकर जमीन है। लेकिन हम अपना कला कौशल से लोग से बात करके, कानूनी कुछ बात उठा करके, सामाजिक राजनीतिक बात उठा करके वो सब लोग से 18 फीट चौड़ा वो रोड के हम ले बानी। आ वो बन रहा बा, एक बार ढलाई हो रहा बा। 2-4 दिन में वो कालीकरण हो जाई और वो रोड फाइनल हो जाई। वो ये रोड केहू ना बना सके। 1.5 किलोमीटर निजी लैंड में कहीं कहीं तो रुक गल बा, ओकरे कारण से निजी लैंड में तो बनावे के प्रधान नहीं है। तो उहो रोड हमनी के बनवा देनी। और हमार जीवन में ही रहल बा। गुठनी प्रखंड में रुआ जाएब तो रुआ मिली 50 गांव में, जहां लोग कंधा पर साइकिल लेकर के चलत रहे बरसात में, और सिर्फ बैसाखे बिया होके, बीच में कभी ना होके। लेकिन वो सब गांव के, कहीं गांव के लोग के बात करके, मोबिलाइज करके, दान मांग के, और 1-2 जगह लड़ के, सीधी बात बा। आप गुठनी के खपवा जाइएगा तो वहाँ लोग बताई कि जे ई तो सदैव राम रह के और लड़ाई भई, गोली चल गई, फिर सड़क फेंका दे। वहाँ से आप जाइएगा वोदीखोर, केलहरुआ, माने सब गांव में जहाँ जिस गांव से हमरा पर केस भइल बा वो गांव के कोनियों से रास्ता ना रहे। वो गांव के एने जमीन बेलौड़ी के पंडित जी लोग के रहे, उन्हें पंडित जी लोग हैरान कर रहे, सड़क बनवा दी, हमें जमीनवा दी, तो जमीन में नहीं है। तो हम कहेंगे जाई पंडित जी से बतियाई। तो वो लोग कहल जा रहे, वो लोग तो पंडित जी लोग ऐसा हवे, कौन पूरी हवे कि वो लोग हमने के छुअल पानी न पियाला। तो हम वही फिर पंडित जी लोग से कहनी, वो लोग इनकार कल। हम प्लानिंग बना के राते रात फेंकवा देनी। दरोगा से कहनी कि देखो भाई एकरा के काटे लोग ना, बचाओ। वो बेरा मनोहर यादव दरोगा रहा, वो अपन सवेरे ही जाके रोड के अगोरिया करे लगे। कहलन कि जे काटी ओकरा पर केस हो जाइए, चली लोग इन थाना में बतियावल जाइए। सबके थाना में ले लन। थाना में फिर हम गईनी, पंचायती कह देनी कि अच्छा भाई ये पर बात हो ही आ गया, अभी झगड़ा तकरार के लगे जरूरत नहीं है, हो गई फिर आ गई मामला। अब वो सड़क आज लोग 4 व्हीलर से जाता, और यह कारण रहल कि वो जगह घटना भइल, वो सब लोग आँख से देखले रहे। एगो वो जगह गवाह नहीं खन, सब गवाह हमरा पर बाहर के बोले केस भइल।
लेकिन ओजा के एगो गवाह निकल जान ली, चूँकि सच्चाई के लोग जानत रहे, हमारा काम के भी जानत रहे। लेकिन कुछ लोग बा कि अब ये सब डेवलपमेंट के काम के रोक के वो चाहते जे अब तो ये नसीना हुई, फर्जी केस करा और फर्जी गवाही द सदैव राम रहियन तबले जो है हमने के टीका ना लगे। हम आगे बढ़ता नहीं अभी, चलिए इतना रुआ काम जुड़े नहीं हो, जनता के भी कुछ सवाल बा वो हम पूछे रुआ से, लेकिन ओकरा पहले एक बार फिर से रुआ चुनाव लड़े, राउर एकदम दावेदारी बा, रुआ जीतल बनी तो राउर लड़े के हक भी बा। आगे खाती का सोच रखतनी कि अगर फिर से अगर जीत के रुआ आवतनी तो कौन ऐसा सपना बा जौन पूरा करे के बा रुआ दरौली विधानसभा में? दरौली विधानसभा में विकास के जौन गाड़ी बा ओकरा के हम लाइन पर चढ़ा दिले बनी और तेज गति से, वैशाली के रफ्तार से। हम जनता से यह अपील कर रहल बनी कि ई फिर से लोग हमरा के ई मत दे के विजयी बनावता, एक्सटेंशन होता, रिन्यूअल होता, तो वो गाड़ी चलते रही और वो गाड़ी चल के अपना स्टेशन पहुंची, वहाँ पहुंची जहाँ से अब लोग एक सड़क की बात, नाली की बात, स्कूल की बात, स्कूल भवन या ये जो जरूरी जो चीज़ है जिसमें जाना के लोग विकास समझेला, ये सब सवाल के हल करके इस सवाल को अब स्तर ऊंचा करेगा। अब वहाँ से अब बहस जवन होई हमरा और ग्रामीण लोगों के बीच में, मतदाता लोगों के बीच में, किसान मजदूर के बीच में जवन बहस हुई वो एक उच्च स्तर के हुई कि कैसे दरौली विधानसभा में किसान के कृषि के विकास खातिर कौन से परियोजना होखे और ओकरा के लगावे के कोशिश करे। शिक्षा के क्षेत्र में वो डिग्री कॉलेज होखे, अन्य और कॉलेज होखे। डिग्री कॉलेज के तो काम हम शुरू कैले बनी, सरकार के नीति के कारण थोड़ा सा रुकल बा, लेकिन हम वो शिक्षा के क्षेत्र में अब नौजवान के, हमारे बच्चे के कहीं और भटकना न पड़े, वो अपने प्रखंड में, अपने गांव में रह करके और बढ़िया शिक्षा हासिल कर ले। ये मतलब स्तर, जैसे आप अब अमेरिका की बात करिए, चीन की बात करिए, विभिन्न देशों की, विकसित देशों की बात करिए, तो वहाँ अब राशन के लिए या वृद्धा पेंशन के लिए थोड़ी बात होती है, बिल्कुल नहीं होती है। उसी तरह से इस सवाल को हमको उठाना है और हम ये विधानसभा जानता है, 243 विधायक जानते हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं कि सदैव राम जब रहेगा सदन में तो वो अपना आवाज़ के लिए माइक का इंतज़ार नहीं करेगा और हम सदन रोक करके अपनी बात करवाते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस सवाल पर इस बार जनता का जो है ये समर्थन मिलता है तो हम यह काम करने में सफल होंगे, अपने पर पूरा विश्वास है। रुआ इतना कुछ जुड़े नहीं हो, पर असल मुद्दा जौन होके के चाहिए बिहार में, जौन ये भी खास करके मुद्दा हुए चाहिए, वो में रुआ एको बार ओकर नाम ना लेनी है, हम एक बार जिक्र करे के चाहते नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी जब कोरोना आइल बा, पेंडेमिक आइल बा, और पेंडेमिक के वजह से बहुत ज़्यादा लोग की नौकरी गई बा, बेरोजगार भइल बा बहुत सारा लोग। 15 साल हो गए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के सरकार रहत, 15 साल से वहाँ के मुख्यमंत्री बनी, इतना दिन वहाँ के बिहार में रोजगार के चिंता ना भइल। 15 साल लालू जी के सरकार रहे, रोजगार जौन रहे वहाँ के बंद करावे के काम कहीं नहीं। अभी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के चिंता भइल बा। बिहार में रुआ निकल लागत की जरूरत बा रोजगार के, रोजगार मिली तो जौन लोग आज दर दर के ठोकर खा के लौट के आइल ह बाहर से कोरोना में उनाइत, तो रोजगार के बात अभी काहे होता? 15 साल से सरकार बा काहे ना भइल? रउरा काहे नहीं करत? रउआ बाकी मुद्दा पर जगह फोकस करतनी, उनका रोजगार के बात काहे नहीं करत? देखिए, हमार बात मीडिया में कम छपेला, हमार काम भी कम छपेला जी। कि जब भारत के सरकार नरेंद्र मोदी एकाएक लॉकडाउन कर दिया, फैक्ट्री बंद हो गई,
सब काम बंद हो गई और मजदूर लोग हजारों किलोमीटर चल के और बिहार पहुँचे के अपन काम कैलस। तो बिहार सरकार के नीति का रहे? बिहार सरकार के तो नीति रहे कि जे बाहर से एक आदमी को बिहार में नहीं घुसे देवे के। 27 मार्च को मेहरौना पुल पर हजारों मजदूर आ करके और प्रवेश करे चाहतलन बिहार में जी। और बिहार सरकार के पुलिस लेकर के लाठी या बंदूक खड़ा रहे कि एक आदमी के घुस से ना दे। जैसे पाकिस्तान से क्यों आए? पाकिस्तान से आए लोग है। एक कर्मचारी हमरा के फोन कैलस, वो बेरा हमारा गाड़ी में एक चक्का के हवा निकल गई रहे। खबर कैल जे ऐसे ऐसे बात बा। 27 मार्च के हम यही जा रहन, पंप से हवा थोड़ा सा कैसे हूँ डाल के हमनी के गनी जब आ जाके मजदूर से मिलनी, उ लोग हमारे से हाथ जोड़ के निवेदन कैल कि हमनी के सिर्फ यहाँ से छोड़वा दें, हमनी के चल जाए। हमरा जौन जानकारी मिल रहा है कि लोग हजारों किलोमीटर चल के आयल बा। आ फिर यहाँ से जो है अब जाई भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा, का दशा हुई भाई। हम थर थर कांपत नहीं होगा। लेकिन वो लोग का आश्वासन देने की जे ठीक बा यहाँ से हम छुड़वेबो करे बा, भेजवेबो करे, रोमल में थोड़ा सा अस्थिर रही। और प्रशासन इन्हें लगा रहा है आगे कहनी प्रशासन से कि रोके के लिखित आदेश मिल गई बा। तो हाँ हम कहनी कि एक और लिखित आदेश रुआ लोग ले ली और 10 मिनट में, ऐसे कि रुआ लिखित आदेश ना मिली तो रुआ हमारे पर गोली ना चलाए। हम आयल बनी बिहार सरकार के फैसला बॉर्डर सील को तोड़े खातिर। जल्दी से रुआ लोग सरकार से ये अनुमति ले ली। हम 10 मिनट बैठत नहीं। 10 मिनट हम जाके बैठ गए नहीं। 10 मिनट के बाद आके पूछनी जे मिल गई अनुमति, कोई प्रशासन बोले ना। 3 बार पूछनी ना बोलल लो। जाके हम सरकार के बॉर्डर सील जौन भई रहे तोड़नी और सब मजदूर के कहनी कि चला हमारा साथ। आ सब लोग के ले आके RBT कॉलेज में असेंबल करनी। वो बेरा हमारा पास कुछ ना रहे। कैसा हूँ जो है 10 बोरा चिवड़ा 2 बोरा मीठा मंगा के कहनी कि एकरे के ग्रहण करी लोगिन, माफ़ करी लोगिन, ये खा के पानी पी के पूरा आज आराम करी लोगिन। काल हम लोगों के व्यवस्था करें। काल होकर के तले अभी लोग के आवे के सिलसिला जारी रहे। फिर लोग वहाँ आगे रहे, फिर रोक भई रहे। हम वही जगह रहनी सवेरे पहुँच के। और तब तक ये मीडिया के लोग पहुँचल, यूपी से भी, बिहार से भी। और वो जगह हम सीधा चैलेंज कैनी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, रउआ अपन फैसला बदली। बिहार के लोग बिहार आई, ई फैसला बदली और साथ साथ ये लोग के गृह जिला जाए के रउआ व्यवस्था भी करी। आ नहीं तो ये मेहरौना पुल से बगावत हुई, मजदूर बगावत करी। आ एकरा के राउर सारा दोसरों जी मिल जाए। ये ऐलान भइल। तो नीतीश जी अपन फैसला बदल और 4-5 घंटा में बस के व्यवस्था भइल। 76 गो बस गई और हम लोग के भेजवावे लगनी। आ हुआ 2 काउंटर लगा दिले रहनी, एगो RBT कॉलेज पर, एगो मेहरौना पुल पर। जे आवता वो जहाँ ओकरा मिले तहाँ वो कुछ खाओ। अब वो में कोनो बहुत खाना ना रहे, लेकिन एक फास्ट फूड रहे और हम लगा दिले रहनी। और लोग आवे, खाओ और बस से जाओ। ये सिलसिला 12 दिन तक चलल। और सदैव राम 12 दिन तक मेहरौना पुल पर वो कोरोना काल में रहलन। जब सब लोग एकदम पूरे घर में रहे, रोड पर एगो चिड़िया ना दिखाई पड़े। DIG, DM, SP ये लोग भी गए कि अब रुआ यहाँ से चली। अब जितना काम बा हमनी के करत नहीं जा। रुआ कहनी तमन अब काम होता। हम कहनी कि अब रहे दी यही जा। अतना ना ये सब लोग कौना कौना शहर से, बम्बई से, पूना से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, कहाँ से लोग आवता बीमारी लेके। बीमारी फैल जाए। हम कहनी कि तब वो लोग के बीमारी बा तो हमरो को होके दी। मजदूर जिंदा रहियन तो हमो जिंदा रहे, वो मर जाइन तो हम रह के क्या करब। लौट आई लो और ये 12 दिन चला। जब वहाँ से ही बंद भइल
आ लोग आकर के जब क्वारंटाइन भइल, तीनों ब्लॉक में जाके पूछी, सब क्वारंटाइन में लोग से जाके हम बात कैनी, वो लोग के रहे के, खाना के, पीना के। जौन आज मुख्यमंत्री जी कहते हैं जे एक के क्वारंटाइन पर 5,000 खर्चा भइल बा, हमरा बुझाता कि जे 2,000 भी खर्चा ना भइल और लोग कैसहूँ अपन 14 दिन काटल। जब क्वारंटाइन से लोग छूटल है तो पता करी पूरे कंस्टिट्यूएंसी में, एहू पंचायत में, पंचायत स्तर पर सब प्रवासी मजदूर के बुला के रोजगार के बात करनी। आ वो बात हम माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचौनी और हम कहनी कि अभी बिहार में रोजगार के सवाल मजदूर लोग नहीं उठौला, ऐसे यहाँ कोनो रोजगार के सृजन नहीं भइल। यहाँ तो दूसरे हिंदू आ मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड चला के लोग राज कैले बा। ये बेरी ये चुनाव में रोजगार के मुद्दा रही और एकरा खातिर लड़ाई हुई, सब लोग ताली बजा के समर्थन कैल और आज हमारा रोजगार के मुद्दा चल रहा बा और ऊपर हम काफ़ी सबसे एग्रेसिव हैं। कुछ लोग अपना चुनाव खातिर कोनो मुद्दा उठा सकता, हमार चुनावी मुद्दा और हमारा हर समय के मुद्दा, हम रोजगार के सवाल पर लगातार लड़ रहा बनी और वो हमार मुद्दा बा, सबसे वाइटल मुद्दा बा। रउआ हमेशा सदन में बोले खातिर जानल जानी और रउआ काफ़ी आक्रामक तरीका से बोलनी, एकरा खातिर रउआ जानल जानी। रउआ पर एगो तोहमत लगावल जाला, आरोप एगो लगावल जाला कि रउआ कहे नहीं कि पिहुली पुल के बाद राउर विधानसभा ना हो, ऐसा आरोप होने के लोग लगावे। ये बिल्कुल सत्य बा कि सवर्ण जाति के लोग रउआ के वोट ना देला, बहुत कम हुई जे राउर सपोर्ट करत हुई, लेकिन एकर मतलब तई ना भइल कि रउआ वो लोग के विधायक ना हुई, वोट देव लो चाहे ना देव लो, रउआ विधायक तो हुई। आखिर काहे तोहमत लागेला? पूर्व विधायक भी रउआ पे तोहमत लगाओ तारे कि हम जौन 5 साल कह देनी ओकरो के सदेवराम संभाल ना पइले। हम जब जैन हाई स्कूल में पढ़त रहनी, हमनी के संस्कृत के एक शिक्षक ओझा जी पूर्णक के रहने, जब से वहाँ के नौकरी देनी तब से और रिटायर है जैन हाई स्कूल में भैनी। और ये दरौली में वहाँ के जौन बतौला रहनी, तीसरा नंबर पर हमार साइकिल खरीदाई रहे, पहला नंबर पर मूड़ा में खरीदाई रहे, दूसरा नंबर एक और केहू के नाम रहे, तीसरा नंबर पर वहाँ के साइकिल खरीदाई मोटरसाइकिल, और वही साइकिल से वहाँ के आवत जाते। और साइकिल के अब हालात वहाँ तक पहुँच गए रहे कि ना वो में मोटर गार्ड रहे, ना वो में चैन कवर रहे, और ना ब्रेक रहे। और वही से वहाँ के चरचरावत आई, वहाँ के ऊंचाई रहे 6.25 फीट, ऐसे ब्रेक के भी जरूरत वहाँ के अब ना पड़े। गोड़वे धा दी, साइकिल रुक जा, जहाँ साइकिल रहे पर से रुक जा। एक बार परिवार के लोग, उनके बेटा बेटी देखल जे भाई उम्र हो गई बा, आई साइकिल गड़बड़ हो गई बा, तो वो लोग एगो नया साइकिल खरीद के यहाँ के दे दिया कि अब ऐसे जाइए आराम से तनी। अब नया साइकिल तो पुराना साइकिल दबावे के तो जांग में एगो प्रैक्टिस हो गई रहे, अब वो नईको साइकिल वहाँ के तनी वहीं दबा देनी, तेज हो गई लोग करोम वहाँ के नहीं, तो एगो लड़का से टकरा गई, तो टकरैनी देखनी वहाँ के जो लड़का आगे पड़ता, तो वहाँ का करनी जो गोड़वा बढ़ाओनी, तब वो नया साइकिल तेज गति में रहे, गोड़वा से रोके सब अंगूठा उंगठा छिला गए, रुकबो न करे, आ जाके धक्का लग गए। अब गांव के लोग पड़ गए उनका पर एक्सीडेंट के मामा यहाँ जोड़ कहलन कि हमारे 1 मिनट में हमारी बात सुन ली लोगे ना, जितना मारे के बाद मारी लोगे, हमारे से गलती भइले बा। और वो अपन वृत्तांत यही सुनौलन कि हमार साइकिल देखले बनी यही रास्ता से रोज जाइले, जना में ना ब्रेक रहे, ना चैन कवर रहे, ना मोटर गार्ड रहे। अभी लड़का लोग साइकिल दे दिला हमके ना जा, आ जब हम एक पर चढ़ के चलावत नहीं है, आई लड़का के हम देखनी है जे आगे पड़ता, अगर के बचावे के होई, तो हम अपन गोड़वा बढ़ा दें, देखी लेकिन गोड़वा छिला गई बा। हमरा दिमाग में अबे ना कैल है कि हमरा साइकिल में ब्रेक बा, हम ब्रेक दाब दे, अगर ब्रेक दाब दिले तो एक्सीडेंट ना। तो वही पूर्वाग्रह के शिकार रहलन, पुरानी साइकिल तो चलौले रहलन, अब नयका पर चढ़लन तो उनका बुझाइल जा अभी हम पुरनके पर बा। ये तरह के सवाल क्षेत्र में उठत रहल बा।
ये पार वो पार, ये सवाल उठत रहल बा, लेकिन हम ये सारा सवाल के जवाब दे दिल बनी। लेकिन लोग कुछ पूर्वाग्रह का शिकार बा, न तो वही पिहुली से सुन लिहल जा, वही पिहुली से हमारा रोड जाता अंदर, वही पिहुली से जाता वे कान पकड़ कि करा के हम इग्नोर के ले बनी। इग्नोर तो वो लोग करता। अभी खरदरा से आए रहा लो बाबू साहब लोग, रास्ता के विवाद फंसल बा, वो काम हम कर रहा बनी, ओके काम के आगे बढ़ा दिल बनी, और फिर आए रहा लोग कि थोड़ा करा के और बढ़ा दी। तो जहाँ लोग आयल बा, अभी मूड़ा में सब तो राजपूते लो, तो सड़क नहीं बनावत, कहाँ इग्नोर हम कर रहे हैं। वो लोग के कुछो ना कुछो लांछन लगा के अपन वाला करके बा। हमार लड़ाई बा न्याय के, हम न्याय के तो बात बोले कहीं, आ वो लोग के अन्याय करे के बा, तो सदैव राम पर लांछन लागी ना, तले कैसे हुई। तो वो लांछन है, वो पुराना सवाल है, वो सवाल में कोनो दम नहीं है, पॉलिटिकल कोनो सवाल नहीं है। हम चैलेंज कर देनी एहू रिजिम में कि किसान लोग बैठ के तय करे कि दरौली में वो कौन सा दरौली के जनता के प्रभावित करे वाला योजना बा, वो सवाल उठावे, वो सवाल पर हम विधानसभा में बात करी, ओकरा के हम पूरा करी। लेकिन ये सवाल के लेके केहू सामने आवे वाला नहीं है, खुचरा बिना जरूरत के सिर पैर के सवाल के उठा उठा के लोग के बरगलावे के काम करता। हमरा तरफ से ऐसा कहीं बात नहीं है। ठीक, अगला सवाल, महागठबंधन के बातचीत चलता रउरा पार्टी से, अगर महागठबंधन होता दरौली विधानसभा सीट केकरा खाता में जाई? चूंकि रउआ यहाँ से विधायक बनी और हमेशा से यहाँ पर राउर पार्टी लड़ल बिया, लेकिन फिर भी राजद के कैंडिडेट भी यहाँ घूम रहल बने, कई लोग घूमता, दावा कर रहल बा कि एकदम पक्का हमरे टिकट मिली। लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हम लोग हैं और सबको ये अधिकार है घूमने का, वोट मांगने का, दावा करने का, किसी पार्टी से टिकट मिल जाए, ये सबको अधिकार है। और अभी तो कम लोग घूम रहे हैं, हम तो समझते हैं कि और लोग घूमते तो अच्छा रहता। ये लोग अपना लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं और इस प्रयोग को हम स्वागत भी करते हैं। जहाँ तक बात रही गठबंधन की, तो यह बात सही है कि ज़ोर शोर से गठबंधन की बात चल रही है और इस बार बिहार में लगभग चुनाव दो ही खेमा में रहेगा। दो गठबंधन होगा, एक महागठबंधन और एक एनडीए, और वोट उसी रूप से बंटेंगे, दो हिस्सों में बंटेंगे। तो अब बात चल रही है, कोशिश लोग कर रहे हैं, कुछ फार्मूला तय कर रहे हैं, कुछ रास्ता निकाल रहे हैं, कुछ रास्ता फिर बाधित होता है, फिर निकल रहा है, उसमें हमारी पार्टी भी है। अब दूसरा एक गठबंधन का जो फार्मूला है कि जो जहां सीट पर रहता है आमतौर से पहले उसको वो प्राथमिकता रहती है जी। अब वैसे कोई पार्टी के विधायक रहे हैं, सिटिंग हैं, लेकिन वो नकारात्मक हो गए हैं, जनता के नज़र में रिजेक्ट हो गए हैं, तो वो पार्टी उस सीट को बचाने के लिए वो कोशिश करती है कि इनको हटा के कोई सीट दूसरे को दें। तो ये सब चलता है, लेकिन आमतौर से सिटिंग सीट वो पार्टी को ही होता है, जो पार्टी के उम्मीदवार विधायक वहाँ जीते रहते हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए तो हमारी पार्टी में तो टिकट के लेकर के कोई अफरा तफरी या दौड़ धूप या कोई ये भी नहीं रहता है। हमारी पार्टी में तो पार्टी चयन करती है, हम मांगते भी नहीं हैं। हमको तो 95 में टिकट दिया जा रहा था, उस समय हम थे रघुनाथपुर में, हमारे सारे लीडर थक गए थे मैरवा लाने में, हमने इनकार कर दिया था, बल्कि ये कह दिया था कि आप लोग ज़्यादा मैंने दबाव बढ़ाइएगा तो हम घर चले जाएंगे, लेकिन हम मैरवा नहीं जाएंगे। तो उस समय हमारे पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, स्वर्गीय राष्ट्रीय महासचिव ये विनोद मिश्रा जी थे, वो हमको पटना में बुला के कहे कि एक बार आपका और था, ये नहीं कह रहे थे कि आपको टिकट दिया गया है। इतना हमारे यहाँ इस चीज़ पर अनुशासन है, एक बार पटना आपको जाना है। तो अब उनकी बात हम कैसे काटें? हम आए, ऐथी मैरवा जाना है, हम आए मैरवा,
और मैरवा आए तो वो काम हमको मिल गया कि भाषण दीजिए। उस समय हम पर कुछ केस था, हमने कहा भाई तो गिरफ्तार हो जाएंगे, तो गिरफ्तार हो जाइएगा तो बेल होगा। हमने अपना काम शुरू कर दिया। 8 दिन के बाद आया कि आपको चुनाव लड़ना है। हमने चुनाव लड़ा, जीत गया। तो ये हमारी पार्टी में, मैंने ये बात कहने के मतलब यही है कि हमारी पार्टी में इस तरह का कोई धावा धूपी नहीं है। थोड़ा सा हम चाहें कि शॉर्ट में जवाब दें मेरे को, चूँकि बहुत लंबा समय हमने के बातचीत कल बन जा और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर थोड़ा लोग कम देखे के चाहेला। एगो रउआ पर आरोप बाटे जौन की विपक्ष लगातार रउआ पर लगा रहल बा कि भिटौली में एगो लड़की के साथ दुष्कर्म भई रहे आ उ मामला के रउआ दबा रहल बानी। अब फिर वही बात कहना पड़ेगा कि लोकतंत्र है, कोई कुछ भी कह सकता है वो कहने के लिए, लेकिन हम ही उस मामले को अभी उठा रहे हैं। हम ही उस मामले को लेकर के, क्योंकि वो घटना घटी तो कुछ लोग ही उस परिवार को पार्टी के करीब आने से रोका और रोक करके और वो अपने से देखने लगा, जिसमें हुआ परिणाम कि उसका जो मेडिकल हुआ वो मेडिकल में निगेटिव आ गया। समय काफ़ी हो गया और वो सब अपना पैर भी पहुंचा ले। हम लेके ओकरा के लड़ रहल बानी कि अब हाई मेडिकल पुनः हो। और दलित के साथ दबावे के ये तो जे लोग का है वो तो ओकर दिमाग कीड़ा गिल बा हम तो बदनाम यही बात के लेके बनी, यही बात के लेके बनी। वो लोग से हम ही पूछे के चाहते नहीं कि 4 बार ना हो गए नहीं MLA, 15 बार आज पूरा कर देनी नु। अब लोग के तुमको शर्म नहीं कहता। हम एगो दूसरा के एगो साधारण कोठरी में काहे रहते नहीं। ऐसा कहीं विधायक देखले बनी का? पूछ दी रहुआ से, देखले बनी तो रहुआ जी करे के बा करी। हमरा तो जौन करे के बा हम सबके सामने में करत नहीं। हर हम इस सवाल के दबावे के जे बतिया कहता ओकरा से पूछ क जगह गई बड़ा दलित के लड़ाई में, लेकिन दलिते के लड़ाई में तो सदैव राम 302 के मुजरिम बनल बना, फर्जिए बनल बना। अंत में कोरोना बाटे अभी खत्म नहीं के भाई, भले सरकार रिकवरी रेट दिखावती है कि 80% हो गया। चुनाव यही में होखे के आम जनता से का कहे के चाहब? कोरोना को लेकर के हम ये जो 1 दिन के सत्र चला वहू में बोर्ड लगा के मांग करनी, सदन में भी हम बोर्ड लगा के मांग करनी, सरकार से आग्रह करनी कि अभी बिहार विधानसभा के चुनाव के कम से कम 6 महीना रोकल जा, सामान्य स्थिति बने दिहल जा। लेकिन इस सरकार के तो जनता से प्रेम नहीं है, इस सरकार के तो सत्ता से प्रेम बा, गद्दी से प्रेम बा। न राज्य सरकार सुनलस न केंद्र सरकार सुनलस और चुनाव के देखतन की प्रक्रिया एकदम तेज भइल। तो ई तो एक सवाल भइल, हमनी के आजो ई मांग बा, कारण कि हमरा पास तर्क बा जी कि रउआ जे चुनाव के फैसला ले बनी, रउआ पूरा स्कूल बंद कर दिले रहनी। अभी ले अमीर लोग के बेटा बेटी तो ऑनलाइन पढ़ लेता आ सब गरीब जौन बाकी 6 महीना से ओकर पढ़ाई खत्म हो गई बा। एकर जवाब के दी? ओ बेरा जाना बेरा हमने के मांग करता नहीं जाओ, बेरा डंडा चलत रहे लोग पर, 5 गो लोग खड़ा हो जाओ कहीं तो 2 गो लड़का। लेकिन अब अपना चुनौवा खातिर अब बस खोल देनी, ट्रेन खोल देनी, सब खोल देनी। तो ई तो कोरोना बढ़बे करी, तो बढ़ी तो वो सरकार के ये लोग के मरला से कुछ लेवे देवे के नहीं किया। सरकार के सत्ता से प्रेम बा और सत्ता खातिर वो ललायत बा। हम कोरोना के बारे में ये संदेश देवे के चाहतनी कि हमनी के एक जौन सिस्टम बा कोरोना के, डिस्टेंस के ओकर पालन करे के चाहिए, मास्क लगावे के चाहिए और गैर जरूरी भीड़ भाड़ ना करे के चाहिए। हम ये संदेश देवे के चाहतनी। लेकिन ये एकरा साथ साथ इस सरकार जौन जनता के साथ गलती कर रहल बा, एकर जवाब भी देवे के चाहिए। दोनों स्तर पर अपनी सुरक्षा के, कोरोना से बचे खातिर भी
और रोटी खा के जिए खातिर भी, ये 2 सवाल के जवाब जनता को दे देना ही चाहिए, यही हम मांग करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया बातचीत भइल। सवाल अभी बहुत सारा बा, लेकिन हमने के कितना देर बतियाब, जहाँ हमनियों के समय के एगो लिमिट बाटे। तो रउआ से बात करके बड़ा अच्छा लागल है, चूँकि रउआ बात के बहुत धनी आदमी है और बात रउआ पार्टी के कार्यकर्ता बड़ा जबरदस्त तरीका से करेले। उम्मीद करतनी कि हमरा मैच बॉक्स के टीम से मिलके रउआ तनी अच्छा लागल। बहुत बहुत खुशी है, बहुत अच्छा लगा। और हम तो समझते हैं कि इस तरह के कार्यक्रम, चूँकि ये जनता के जो सवाल है, असल सवाल यहाँ है, और हम ज़मीन पर लड़ते हैं बुनियादी सवाल पर। यही धरती है। कोरोना के समय में जब सब लोग बेरोजगार हो गए, हमने मनरेगा में काम दो, अभी वो तख्ती होगा यहाँ, नारा लिखे थे, और इसी पर यहाँ हम एक टेंट डाल के और डिस्टेंस बना करके मज़दूरों को, और हम मांग किए, और मांग हमारी उस समय सुनी गई, और तुरंत जा करके 350 मजदूर ये निकरी में काम किए। तो यहाँ तो बुनियादी सवाल पर हम राशन के लिए लड़ते हैं, हम मनरेगा में मजदूरी के लिए लड़ते हैं। हमारा जितना जो न्यायिक सवाल है उस सवाल पर हम लगातार लड़ते हैं, और इसलिए आपके इस चैनल में हम स्वागत करते हैं। हमको बहुत अच्छा लगा है कि आपके चैनल के माध्यम से जनता के बुनियादी सवाल सही तरीके से जो लड़ रहा है उसके द्वारा जनता के सामने प्रस्तुत होगा। यह मुझे बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शक बंधु, ई बदकूचन हमनी के सुननी है, हमरा साथे रहनी है दरौली के वर्तमान माले विधायक सत्यदेव राम जी। ई बदकही कैसन लागल, ई बदकूचन हमनी के कितना सार्थक बा, कमेंट करके जरूर बताई। कैसन लागल जरूर लिखी। मैच बॉक्स के अभी तक सब्सक्राइब नहीं कैले तो कर ली। वीडियो के ज्यादा से ज्यादा शेयर करी ताकि दरौली विधानसभा के हर एक मोबाइल में ये वीडियो पहुंच जाओ। मैच बॉक्स के वीडियो देखला खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।